हेलो गाइज, मैं हूँ शिवांगी चौरसिया और शिवांगी चौरसिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ और जो आप महसूस करते हैं वही मैं भी महसूस करती हूँ। अभी अभी रिसेंटली 12 तारीख को मेरा टाइपिंग टेस्ट था। जैसा कि सभी को डर लग रहा था, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। तो जिन बच्चों का टाइपिंग टेस्ट कैंसिल हो गया है, मैं उन बच्चों को कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ जिसमें आप वहाँ बिल्कुल भी मिसगाइड ना हों। सबसे पहली बात तो ये है कि आप वहाँ किसी पर भरोसा मत करिएगा। जो जो इंस्ट्रक्शंस में है, जैसे कि 10 मिनट का आपको टाइम मिलता है, तो 10 मिनट के टाइम के पहले यदि आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसको रीटाइप करना है, आपको उसे सबमिट नहीं करना है। क्योंकि कई जगह पे, मतलब मेरे ही सेंटर में 2-3 लोग ऐसे थे जिन्हें इंस्ट्रक्टर जो होता है, इन्विजिलेटर, वो मिसगाइड थे या फिर उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं किया था। उस कारण उन्होंने 2-3 बच्चों से टाइम के पहले ही सबमिट करा दिया। तो हो सकता है कि वो बच्चे क्वालिफाई हों या ना हो, वो तो नहीं कह सकते हैं, बट हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। तो आप प्लीज इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 10 मिनट का पूरा टाइम लीजिएगा। चाहे इन्विजिलेटर आपसे कहे या कोई भी कहे, मगर आप पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद यदि टाइम बचा हुआ है तो आप उसे सबमिट नहीं करिएगा। और आपको 1 मिनट का वार्म अप दिया जाता है। तो इन्विजिलेटर ने 1-2 एस्पिरेंट को डरा दिया था कि वो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है, जबकि वो वार्म अप था। तो आप उसमें बिल्कुल भी मत घबराइए, जैसा कि मेरा और सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि स्टार्टिंग में सबके हाथ कांप रहे थे। तो आपको बस स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो जाना है, मतलब धीरे धीरे टाइप करना है जिससे आपकी गलतियां ना हो। स्टार्टिंग में यदि आपकी गलतियां हो जाएंगी तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग में स्लो रहिए, और यदि आपकी 30 से 32 या फिर 35 तक भी स्पीड आती है तो आप पैराग्राफ आराम से कंप्लीट कर लेंगे। एक बहुत बड़ा डाउट था कि स्ट्रोक्स में जो स्पेस की बटन है वो भी काउंट हो रही है कि नहीं, और ये मेरा भी सबसे बड़ा डाउट था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाँ, वो बटन भी, स्पेस की बटन जो है वो भी एक स्ट्रोक में काउंट हो रहा है। और पैराग्राफ मेरे हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा छोटा लगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस बच्चे करके गए थे उसमें स्पेलिंग्स बहुत ही लंबी थी, जबकि जो वहां पे मिला हुआ था पैराग्राफ वो बहुत ही छोटा लगा। तो कोई भी बच्चा यदि बहुत अच्छे से तैयारी करके जाता है तो उसे पैराग्राफ ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो गया। तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं मचानी है वहां पर, और आपको जैसा इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है बस उन बातों को फॉलो करते जाइए। और काफी बच्चे, जैसे मेरे भी 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनकी स्पीड काफी अच्छी थी। उनकी शायद 35 वर्ड्स पर मिनट थी, पर उनकी गलती हो गई कि वो स्टार्टिंग से ही हड़बड़ा गए और डर के कारण उनकी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई और ना ही वो पैराग्राफ पूरा कंप्लीट कर पाए। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी वहां पे नहीं करनी है। और हाँ, एक बात और, वहां पे ना ही वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं, ना ही वहां पे स्क्रॉल ऑटो स्क्रॉल हो रहा है। तो आपको स्क्रॉल खुद करना है, और आपको वर्ड हाईलाइट ना होने के कारण हर एक वर्ड पे नजर बहुत अच्छे से रखनी है। जैसा मेरे साथ हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि 1-2 लाइन मेरी मिस हो गई है, तो आपको वो क्लियर रखना है कि मैंने हर एक लाइन की हुई है। क्योंकि हाईलाइट ना होने के कारण स्क्रॉलिंग में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि स्क्रॉल बहुत फास्ट हो रहा है। या तो आप पैराग्राफ में डायरेक्ट ऊपर मूव कर जाते हो या डायरेक्ट नीचे मूव कर रहे हो, बहुत फास्ट है। तो आपको धीरे धीरे उससे स्क्रॉल करके नीचे लाना है, जिसमें आप किसी भी वर्ड से आपकी आंखें हटे नहीं, फोकस रहे आप। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें क्वालिफाई करने से मतलब है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता, मगर वो इतना फास्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग से ही कि वो दूसरे बच्चों को भी पैनिक कर देते हैं। वो इतना फास्ट रहते हैं जैसे कि ज्यादा स्पीड से वो क्वालिफाई होंगे, जबकि ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कि ज्यादा स्पीड से आप पास नहीं होंगे, आपको एक्यूरेट होना जरूरी है। और 1500 स्ट्रोक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एक बार में पैराग्राफ भले ही कंप्लीट करिए, मगर एक्यूरेट रहिए। वहां बहुत सारे बच्चों ने 2300-2400 ऐसे स्ट्रोक्स मारे हैं, बट कोई भी ये क्लियरली नहीं कह सकता है कि मैंने गलतियां भी कम की हैं। तो आप प्लीज ज्यादा स्ट्रोक्स कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिएगा, आप सिर्फ अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा वहां पे।
क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा वर्ड्स टाइप करने के लिए सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, हमको सिलेक्शन एक्यूरेसी के लिए मिल रहा है और उस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए मिल रहा है। तो गाइज, मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आप प्लीज उसे फॉलो करिएगा, वरना कहीं ना कहीं आप भी वहां घबरा जाएंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं और 10 मिनट का टाइम बहुत ही कम होता है। 10 मिनट में ही हमारी किस्मत का सिलेक्शन, मतलब किस्मत की बात होती है वहां पे कि 10 मिनट में कौन सिलेक्शन ले रहा है कौन नहीं। तो उस 10 मिनट में आप बहुत ही ज्यादा पेशेंस अपना बनाए रखना। दूसरे बच्चों को देखकर आप अपनी स्पीड ऊपर नीचे नहीं करना। आप जिस हिसाब से स्पीड घर में करते थे या फिर किसी सेंटर पे करते थे, आप उसी हिसाब से रहिएगा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। दूसरे बच्चे अगर तेज कर रहे हैं तो उसको कॉपी करने के चक्कर में, आप उसकी स्पीड पकड़ने के चक्कर में मत रहिएगा। बाकी बहुत ही इजी पैराग्राफ था, यदि किसी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होगी तो वो आराम से कर लेगा। तो मेरी इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा और आपकी टाइपिंग टेस्ट जब भी हो उसके लिए ऑल द बेस्ट।